राहुल गांधी के सामने बीजेपी को मिली बड़ी हार। राहुल को घेरने की कोशिश कोर्ट में हुई नाकाम। मानहानि केस में राहुल के पक्ष में कोर्ट ने सुनाया फैसला। राहुल की सदस्यता छीनने की साजिश की खुली पोल। राहुल गांधी संसद में बोले या सड़क पर, किसी कार्यक्रम में बोले या किसी चुनावी रैली में, देश में उनका भाषण हो या विदेश में कोई सेमिनार, राहुल गांधी मोदी सरकार की खामियों को जनता के सामने लाकर रख देते हैं। और यही कारण है कि बीजेपी राहुल गांधी की घेराबंदी में लगातार जुटी रहती है। राहुल गांधी के खिलाफ देश भर में बीजेपी नेताओं ने मुकदमे दर्ज करा रखे हैं और ये मुकदमे बीजेपी सरकार के खिलाफ दिए बयानों के चलते दर्ज हुए हैं। मई 2025 में राहुल गांधी ने पटना में कहा था कि मेरे खिलाफ 30-32 मुकदमे चल रहे हैं, जिन्हें मैं अपने लिए मेडल्स मानता हूं, क्योंकि ये सारे मुकदमे फर्जी हैं। हर मुकदमे के पीछे बीजेपी का कोई ना कोई नेता है और ये मुकदमे कोर्ट में नहीं टिकेंगे। और ऐसा अब हो भी रहा है। बीजेपी को लगातार राहुल गांधी के सामने मुंह की खानी पड़ रही है और अब एक बार फिर राहुल गांधी के पक्ष में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है, जो बीजेपी की साजिशों पर बड़ी चोट माना जा रहा है। और कोर्ट के इसी फैसले और बीजेपी की साजिशों को लेकर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में आज हम करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। तो लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को लेकर मोदी सरकार में बेचैनी बढ़ती ही जा रही है। उनकी तरफ से पूरी कोशिश हो रही है राहुल को रोकने की। संसद से लेकर सड़क तक राहुल को फंसाने के लिए दांवपेच लगाए जा रहे हैं, साजिशें हो रही हैं, लेकिन इसमें उन्हें कामयाबी नहीं मिल रही। जिस तरह बीजेपी सांसद राहुल के खिलाफ संसद में प्रस्ताव ले आए, कोर्ट में भी राहुल गांधी के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज किए गए, उससे बीजेपी की बौखलाहट साफ साफ दिखाई दे रही है। वैसे सरकार की इस बौखलाहट की वजह भी है। जिस तरह राहुल ने मोदी सरकार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया हुआ है, चाहे वो भारत चीन संबंध हो या अमेरिका और भारत की ट्रेड डील या फिर मनरेगा खत्म करने का मुद्दा या बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा, राहुल जिस मुखरता के साथ सरकार से सवाल कर रहे हैं, और बड़ी बात तो यह है कि सरकार उनके सवालों का जवाब भी नहीं दे पा रही और उसे लेकर अब सरकार के अंदर डर दिखाई दे रहा है। और अब बीजेपी के खिलाफ राहुल गांधी को एक और बड़ी जीत मिल गई है। कांग्रेस सांसद के खिलाफ दाखिल याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है, जो बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि यह याचिका बीजेपी की ही तरफ से लगाई गई थी। यह मामला करप्शन रेड कार्ड नामक विज्ञापन से जुड़ा हुआ था, जिसमें उस वक्त की कर्नाटक की बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे। दरअसल यह विज्ञापन कांग्रेस के चुनावी अभियान का हिस्सा था। विज्ञापनों के जरिए पार्टी ने राज्य में उस दौरान सत्ता में काबिज बीजेपी पर सरकारी कामों को पूरा करने के लिए ठेकेदारों से 40% तक कमीशन लेने का आरोप लगाया था। पार्टी ने उस वक्त नारा भी दिया था कि 40% कमीशन वाली सरकार। राहुल गांधी ने भी इस विज्ञापन को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया था और इस पर बीजेपी भड़क गई। पार्टी की तरफ से केशव प्रसाद ने निजी शिकायत दायर कर दी। इस याचिका में कर्नाटक में बीजेपी के नेता केशव प्रसाद ने राहुल गांधी, राज्य के मौजूदा सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के खिलाफ कोर्ट में मानहानि का केस दायर किया। केशव प्रसाद का आरोप था कि कांग्रेस नेताओं ने उस समय राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई समेत अन्य पार्टी नेताओं पर झूठा आरोप लगाया और इतना ही नहीं, झूठे विज्ञापन के जरिए इसे पूरे राज्य में फैलाया गया। जनता के बीच हमारी पार्टी और हमारे नेताओं के बारे में गलत मैसेज सर्कुलेट कराया गया, जिसका नतीजा यह हुआ कि हमारी पार्टी को विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। इस शिकायत के आधार पर निचली अदालत ने राहुल गांधी को समन जारी कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस सांसद ने कर्नाटक हाईकोर्ट का रुख किया। राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट या प्रचार सामग्री उन्हें व्यक्तिगत रूप से सीधे तौर पर नहीं जोड़ती। यह चुनावी अभियान का हिस्सा था और राजनीतिक टिप्पणी के दायरे में आता है। हाईकोर्ट ने भी राहुल के तर्क से सहमति जताई और याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इस तरह के आरोप राजनीतिक आलोचना की श्रेणी में आते हैं और इन्हें संवैधानिक संरक्षण मिला हुआ है। अदालत ने माना कि इस मामले में कार्यवाही जारी रखना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा, जिसके बाद बीजेपी ही सवालों के घेरे में आ गई। एक तरफ कहा यह जा रहा है कि राहुल के खिलाफ उसकी एक और साजिश नाकाम हो गई, वहीं दूसरी तरफ उस पर कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग के भी आरोप लग रहे हैं। यानी बीजेपी अपने बिछाए जाल में खुद ही फंस गई है। वैसे राहुल के खिलाफ ये कोई पहला मानहानि का मुकदमा नहीं है। इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की गई। कहीं उनकी नागरिकता को चुनौती दी गई तो कहीं उनके भाषण को आपत्तिजनक बताते हुए केस किया गया। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी नेता विघ्नेश ने राहुल गांधी पर दोहरी नागरिकता रखने के आरोप लगाए थे।
उनके पास ब्रिटिश नागरिकता भी होने का दावा किया था, लेकिन एक लंबी बहस के बाद लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने याचिका को पूरी तरह खारिज कर दिया। और यही नहीं, कोर्ट ने यह भी कहा था कि याचिका बिना किसी ठोस आधार के सिर्फ परेशान करने और कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के लिए दाखिल की गई थी। इसके अलावा अगस्त 2025 में भारतीय सेना पर टिप्पणी मामले में भी यही देखा गया। 2023 की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर तक भारत की जमीन हड़प ली है। उनके इस बयान को भारतीय सेना का अपमान बताकर मानहानि की याचिका दायर की गई और लखनऊ ट्रायल कोर्ट ने तो समन भी जारी कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के समन पर रोक लगा दी। और मोदी सरनेम मामला तो आपको याद ही होगा। 2019 के सारे चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों होता है, इस बयान पर सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी, जिससे उनकी संसद सदस्यता भी रद्द हो गई थी। लेकिन 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी, जिससे उनकी लोकसभा सदस्यता बहाल हुई और वे चुनाव लड़ने के योग्य बन गए। ये वो मामले थे जिनमें राहुल गांधी को टारगेट किया गया, लेकिन हर बार राहुल ने खुद को निर्दोष साबित कर दिया और उनके खिलाफ सभी साजिशें फेल हो गई। इस बार के बजट सत्र में भी जब राहुल ने चीन का मुद्दा उठाया, भारतीय सेना की चीन के साथ 2020 की झड़प पर बात करनी चाहिए, तो सरकार की सांसें फूल गई। गृह मंत्री अमित शाह से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक सभी ने राहुल को बोलने नहीं दिया। लेकिन जब बजट पर चर्चा की बारी आई और राहुल को मौका मिला बोलने का, तो उन्होंने चीन से लेकर अमेरिका तक मोदी सरकार की नीतियों की धज्जियां उड़ा दी। राहुल ने एक के बाद एक तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरा, पीएम मोदी को भी निशाने पर ले लिया। और जब बीजेपी राहुल के हमलों को रोकने में नाकाम रही, तो उसने उनकी सदस्यता को खारिज करवाने की कोशिशें शुरू कर दी। पहले संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने की बात कही। हालांकि बाद में वो बैकफुट पर आ गए और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे मेन पिक्चर में आ गए। उन्होंने राहुल के खिलाफ विशेष प्रस्ताव दे दिया और उनकी संसद सदस्यता ही रद्द करने की मांग की। हालांकि अभी तक इस पर चर्चा तो नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह बीजेपी के अभी तक के सारे दांव फेल हुए हैं, ऐसे में उसका यह दांव भी फेल हो सकता है। बीजेपी की इस वक्त सबसे बड़ी चिंता इस बात को लेकर है कि राहुल गांधी पर जो भी आरोप लगाए जाते हैं, वो उसका जवाब देने को हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन राहुल जो सवाल उठाते हैं, बीजेपी के पास उसका जवाब नहीं होता। इसीलिए संसद में राहुल गांधी की आवाज को दबाने की कोशिश होती है, और जब वो संसद के बाहर आवाज उठाते हैं, तो उनके खिलाफ बीजेपी शासित किसी राज्य में मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है। लेकिन बीजेपी का कोई भी दांव राहुल के खिलाफ कामयाब नहीं हो पा रहा है। फिलहाल आज स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। कैसी लगी आपको रिपोर्ट, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत, और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।